देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 72 जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई चल रही है। 7 राज्यों के करीब 72 शहरों में कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग और गैंगस्टर केस को लेकर यह एक्शन है। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ये कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के शहरों में भी एनआईए ने दबिश दी है। सुबह से ही टीमों ने दी अलग अलग ठिकानों पर दबिश। जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ के आधार पर ये छापेमार कार्रवाई एनआईए की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में कर रही है। तो मध्य प्रदेश के साथ ही 7 राज्यों के 72 शहरों में इस वक्त एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी है और ये मामला जुड़ा हुआ है टेरर फंडिंग और गैंगस्टर केस से जुड़ा हुआ। जेल में जो अपराधी बंद हैं उनसे पूछताछ की है और उनकी पूछताछ के आधार पर पूरे देश भर के 72 शहरों में इस वक्त एनआईए की टीम ने सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। माना जा रहा है कि कई बड़े लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कार्रवाई की अलग अलग शहरों की। तो देश भर में एनआईए का एक्शन जारी है। 72 जगहों पर रेड की खबर मिली है। 7 राज्यों के करीब 72 शहरों में कार्रवाई जारी है और उन 7 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शुमार है। आपको इससे पहले याद होगा कि पीएफआई से जुड़े हुए लिंक्स को तोड़ने के लिए एनआईए ने देश भर में छापेमार कार्रवाई की थी। तब भी मध्य प्रदेश में एनआईए की टीम पहुंची थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में एनआईए की टीम ने दबिश दी है, कहां पर यह कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी है। जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ हुई है और उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त एनआईए की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे देश भर में एनआईए की बड़ी रेड, 72 जगहों पर छापेमार कार्रवाई, 7 राज्यों के करीब 72 शहरों में यह कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी लगातार हमने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो यही कोशिश कर रही है कि टेरर फंडिंग के लिंक्स को कैसे तोड़ा जा सके। अब नए इनपुट्स के आधार पर टेरर फंडिंग और इसके साथ जो आपराधिक केस में दर्ज बंद है जेल में, उनसे पूछताछ के आधार पर एनआईए ये बड़ी कार्रवाई कर रही है। तो मध्य प्रदेश के किन शहरों में इस वक्त एनआईए की टीम ने रेड दी है, जानकारी देंगे हमारी सहयोगी भोपाल से नीलम जुड़ चुकी है। नीलम, एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शुमार है। क्या जानकारी, मध्य प्रदेश के किन शहरों में एनआईए की टीम पहुंची हुई है और क्या लिंक्स मिले हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी कार्रवाई जरूर है ये, क्योंकि देश भर के 7 राज्यों के करीब 70 शहर शामिल है इसमें। एएनआई की बेहद ही खुफिया छापेमार कार्रवाई है, क्योंकि मंगलवार सुबह से ही अलग अलग शहरों में जो है टीमों ने दबिश दिया। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो फिलहाल प्रदेश के किन शहरों में जो है दबिश दी गई है इसकी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है, इसलिए फिलहाल कुछ भी कहना ये बहुत मुश्किल है कि प्रदेश के किन शहरों में दबिश दी गई है। अगर हम बात करें एएनआई की कार्रवाई की, तो एनआईए ने नवंबर और अक्टूबर के आसपास भी बड़ी छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसमें कई गैंगस्टर जो है गिरफ्तार हुए थे और उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। और जो जानकारी अब तक मिल पाई है उसके मुताबिक उसी पूछताछ के आधार पर जो है इन 70 शहरों में भी दबिश दी गई है। पूरा जो गैंगस्टर्स का जो सिंडिकेट है, क्राइम का सिंडिकेट, और खासतौर पर आर्म्स को लेकर के उसको तोड़ने के लिए जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई है ये, क्योंकि 7 राज्य इसमें शामिल है, जिसमें 70 शहर है। मध्य प्रदेश में अब तक कौन कौन से शहर इसमें शामिल है इसकी जानकारी फिलहाल तो नहीं मिल पाई है, पर जरूर इसमें कुछ बड़े शहरों के नाम हो सकते हैं, क्योंकि कई बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आ रहे थे लगातार, जिन पर एनआईए जो है लगातार नजर बनाई हुई थी। पिछले बार भी जो गिरफ्तार हुए थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। सिंडिकेट को किस तरीके से तोड़े, किस तरीके से पूरा नेटवर्क जो है ध्वस्त किया जाए, उसी को लेकर के ये कार्रवाई जो है की जा रही है। जी नीलम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गैंगस्टर और टेरर फंडिंग के खिलाफ है, और हमने इससे पहले देखा था पीएफआई के कई बड़े जो चेहरे थे उन्हें यहां से धर दबोचा गया था। तो क्या समझा जाए इस बार भी बड़े जो गैंगस्टर्स हैं वो एनआईए की गिरफ्त में होंगे और आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो बिल्कुल इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि पीएफआई के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार जो है केंद्र सरकार की एजेंसी मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रही थी। पिछले दिनों भी करीब 4 पीएफआई के जो आतंकी है उनको गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी जो है पुलिस ने अपनी रिमांड में लिया था और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और मध्य प्रदेश लगातार इन बातों को लेकर चर्चा में भी बना हुआ है। तो ये जरूर कह सकते हैं
है कि जो एनआईए है उसकी नजर भी इन पूरे मामलों पर थी और कई गैंगस्टर, बड़े गैंगस्टर्स के नाम भी जो है सामने आ रहे थे कि इनसे जो है इन पर दबिश दी जा सकी है। और फिलहाल अगर हम नामों की बात करें तो कुछ एक नाम सामने आए हैं, पर उन पर फिलहाल कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। पर जरूर ये एक बड़ी कार्रवाई है और प्रदेश में कई बड़े शहर इसमें शामिल हो सकते हैं। कई बड़े गैंगस्टर्स के जो बिल्कुल नीलम, अभी एनआईए की रेड का ये शुरुआती दौर है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा नाम सामने खुद ब खुद आ ही जाएंगे। आप भी नजर बना के रखिएगा। लेकिन एक बात तय है कि पीएफआई के बाद अब गैंगस्टर टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है एनआईए। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया प्रीति। का उज्जैन जिले में छापा मार कार्रवाई चल रही है। नागदा तहसील के रत्नाखेड़ी गांव में छापा मारा है। 4 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जानकारी आ रही है कि 4 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। घर की अभी तलाशी भी कर रही है और जरूरी दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता दें, जहां पर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उज्जैन जिले में छापा मारा है। नागदा तहसील के रत्नाखेड़ी गांव में छापा मार कार्रवाई जारी है। 4 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया और इसके बाद लगातार घर की तलाशी भी की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कई जगह छापा पड़ रहा है एनआईए का। भिंड, जबलपुर, मुरैना, धार, बुरहानपुर में छापे पड़ रहे हैं और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। घर की तलाशी लगातार जारी है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, कुछ और भी खुलासे होने की उम्मीद है। आज देश भर के 8 राज्यों के 72 से ज्यादा शहरों में छापा मारा है और ये कार्रवाई गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, भिंड, जबलपुर, मुरैना, धार और बुरहानपुर में भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए ने उज्जैन के नागदा तहसील से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों की घर की तलाशी में भी जरूरी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, गैंगस्टर और तमाम राज्यों में फैले उनके सिंडिकेट को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। एनआईए की टीम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस और नीरज बवाना के पूछताछ के बाद हुई है। आपको बताते हैं कि गैंगस्टर से पूछताछ में आर्म्स सप्लायर गिरोह और टेरर फंडिंग की बात भी सामने आई थी और इसी के आधार पर आज कार्रवाई हो रही है। दरअसल पंजाबी सिंगर सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई लंबे समय से जेल में बंद है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए मैं संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, अभी क्या अपडेट, क्योंकि छापेमार कार्रवाई जगह जगह चल रही है, मध्य प्रदेश के भी कई जगह इसमें शामिल है। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में जब सुबह सबसे पहले ये जब खबर आई है तब ये जानकारी मिली थी कि 7 राज्यों के 70 से ज्यादा शहरों में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब ये फिगर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लगभग 80 से 95 शहरों में एनआईए की कार्रवाई चल रही है और अब तक की देश की बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है गैंगस्टर्स के खिलाफ, जो एक सिंडिकेट बनाकर काम कर रहे थे, पूरे देश भर में ऑपरेट हो रहे थे इनके गैंग। तो इनके खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरे केस की शुरुआत हुई गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। उसके बाद जब ये तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े और लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी, उसके बाद एनआईए ने लगातार तफ्तीश की और कई सारे लोगों को सर्विलांस पर रखा था और लगातार उनकी मॉनिटरिंग हो रही थी, कौन किससे बात कर रहा है। और ये भी बात सामने आई है कि इनके पाकिस्तान से कनेक्शन है। ये भी खबर मिली है कि ये जो गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का या बवाना का, जितने ये बड़े गैंग है, ये सब ऑटोमेटिक हथियार इस्तेमाल करते थे और ये हथियार जो है हिंदुस्तान में तस्करी के जरिए आता था। पाकिस्तान या दूसरे देशों से ये हथियार मंगाते थे और उसके बाद अपनी कार्रवाई अपने टारगेट को अंजाम देते थे। और इनका एक और बड़ा काम था बड़े बड़े बिल्डर्स से वसूली करना, उगाही करना, जो ज़मीनें हैं उनके कब्जे छुड़वाना, टारगेट किलिंग करना, तमाम तरीके के इनके अपराध हैं। नीरज बवाना पर तो लगभग 100 से ज़्यादा अपराध दर्ज हैं देश के अलग अलग शहरों में। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी इतने ही लगभग मामले दर्ज हैं। देश के हर राज्य में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई ना कोई मामला दर्ज है। तो लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कार्रवाई हो रही है। नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 4 संदिग्ध यहाँ पे पकड़े गए हैं उनके बारे में कुछ पता चल पाया कि वो कौन है और उनके घर में जो दस्तावेज मिले हैं उनसे कुछ खुलासा हुआ है क्या अभी?
देखिए, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि उज्जैन में जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है, सिद्धू मूसेवाला का जो हत्यारा था, जिसने सिद्धू मूसेवाला पर फायर किया था, जिसने उनका मर्डर किया था, वो उज्जैन में आकर उसने सिर छुपाया था और इसी शख्स के घर पर रहकर उसने फरारी काटी थी। इसके अलावा भी कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि ऑफिशियल एनआईए ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या क्या उनके पास से जब्त हुए हैं। हालांकि ये बात तय है कि लगातार पिछले कुछ महीनों से एनआईए बारीकी से इन पर नजर रखा हुआ था, इनके मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे और इनके फोन टैप किए जा रहे थे कि किनसे इनकी बातचीत चल रही है। और उसके बाद जब एनआईए को सारी चीजें कंफर्म हुई, उसके बाद एनआईए ने आज सुबह रेड की है और उन सभी की गिरफ्तारियां की है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक एनआईए की प्रेस रिलीज आएगी, उसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी कि मध्य प्रदेश के किन किन शहरों से एनआईए ने किन किन को अरेस्ट किया है, उनके ऊपर क्या अपराध हैं और उनके घरों से क्या क्या सामान जब्त किया गया, कितने हथियार जब्त किए गए हैं। हालांकि ये बात तय है कि ये बाहर से फंड हो रहे थे। ये जितने भी इनके गैंग्स हैं देश में, सिद्धू मूसेवाला के जितने हत्यारे थे और लॉरेंस बिश्नोई से उनका क्या कनेक्शन था, उज्जैन से क्या कनेक्शन था, मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर और मालवा निमाड़ के खंडवा, धार से इनके क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीजें एनआईए एक दूसरे से कड़ी जोड़ रही है और काफी हद तक दोपहर बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए, तो देखना होगा कि प्रेस रिलीज जब रिलीज किया जाता है एनआईए की तरफ से तो क्या खुलासे होते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता दें, जहां पे एनआईए की टीम का उज्जैन जिले में भी छापा पड़ा। नागदा तहसील के रत्नाखेड़ी गांव में ये छापा मारा है। 4 लोगों पर एनआईए ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। घर की तलाशी, जरूरी दस्तावेज भी जुटाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंद्रेश जुड़ गए हैं। इंद्रेश, अभी क्या अपडेट और दस्तावेज जो मिले उनसे कुछ खुलासा हुआ है क्या? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो कार्रवाई चल रही है कि एक पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड हुई थी, जिसमें एक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई पकड़ाया था, जिसे लेकर ये सामने आया था कि उनकी आईएसआई और सीमे से संपर्क है और उन्हीं के लिए वो फंडिंग वगैरह भी करते थे। उन्हीं सारी चीजों को लेकर यहाँ पे एनआईए की टीम ने जो है नागदा तहसील के ग्राम रत्नाखेड़ी और दुर्गापुरा 2 जगह छापे मारे हैं। एक जो नागदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत और एक बिल्ला ग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। उन दोनों ही जगह से 2-2 आरोपियों को एनआईए की टीम ने अभी हिरासत में लिया है और इनके साथ में कुछ, इनके पास में से कुछ दस्तावेज भी जो है जब्त किए गए हैं। देखा जाए तो अभी देश भर में 70 से अधिक जगह पर एनआईए की टीम ने जो है छापे मारे हैं। बात ये आ रही है कि सामने की इस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क जो है इन सारी चीजों को लेकर आईएसआई और सीमी को लिस्ट से बताए जा रहे हैं। तो उसमें यह चीज भी है कि हत्या के बाद में, जब सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जो हत्यारे थे तो उन्होंने यहाँ पे उज्जैन जिले की नागदा तहसील में दुर्गापुरा और रत्नाखेड़ी में यहाँ पे फरारी काटी थी। तो जिसे लेकर एनआईए को जानकारी मिली थी, तो यहाँ से उन्होंने कुछ दस्तावेज और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है अभी फिलहाल। चलिए, पूछताछ यहाँ पे चल रही है, देखना होगा कि आगे क्या खुलासे होते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश।